शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से, शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। प्रभारी वाला काम हम किसी भी हालत में नहीं करने वाले हैं। साफ से निवेदन भी है और अंतिम चेतावनी भी है कि हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। बस ई ग्राम प्रभारी बनाया गया है। शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है और ऐसे साक्षरता में भी ड्यूटी लगाई जा रही है। अनेक गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाया जा रहा है, जिसका राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील विरोध करता है। और ये सभी आज मैं गुड़ामालानी उपखंड कार्यालय खड़ा हूँ और आज हमारे हाथे गुड़ामालानी क्षेत्र शिक्षक मौजूद है और आज आप समस्या ले पड़ा और उपखंड कार्यालय आया है और आप एसडीएम साहब ने ज्ञापन वगैरह दियो है तो उन्होंने पूछताछ करोला कि आने कहीं समस्या है। नमस्कार साहब, आप कौन समस्या है आज आप ज्ञापन दियो एसडीएम साहब ने? राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की तरफ से बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल जी। आज हम यहाँ जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं वो है हमारी मुख्य मांग है जो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। इससे शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता और जो भी कार्य है जिनमें लगाया जा सकता है वो 3-4 कार्य वर्णित है, जो दशकीय जनगणना है, लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हैं और प्राकृतिक आपदा वगैरह। तो उनमें से जो निदेशक महोदय का आदेश ये है कि ऐसे कार्यों में यदि आपको ज़रूरत है तो विभाग से पहले परमिशन लेनी चाहिए और विभाग की परमिशन लिए बिना 148 शिक्षकों को ई ग्राम प्रभारी बनाया गया है। शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है और ऐसे साक्षरता में भी ड्यूटी लगाई जा रही है। अनेक गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाया जा रहा है, जिसका राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील विरोध करता है। और ये सभी शिक्षक साथी यहाँ जो आए हैं इसी मांग को लेकर आए हैं। बिल्कुल। आज मतलब आपने किसको ज्ञापन दिया है? आज एसडीएम साहब पहले यहाँ उपस्थित थे, कोई काम से बाहर गए हैं तो उनको आने में अभी कब देर होगा। शिक्षक साथी सुबह से रात को खाना खाया हुआ है तो अभी तक खाना खाया नहीं है। 4-5 बजने को है तो हमने नायब साहब को ये ज्ञापन दिया है और नायब साहब से हमारी ये मांगे रखी है। बिल्कुल जी। और वैसे कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, कि शिक्षकों को सिवाय शिक्षा के बाकी किसी भी काम में नहीं लगाया जाए। और इन्होंने बीएलओ का चार्ज दे दिया, फिर भी हम शिक्षकों ने मान लिया कि चुनाव आयोग का काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है तो इसमें सहयोग कर देते हैं। सहयोग की भावना से सारे शिक्षक काम कर रहे थे, इसमें कोई मतलब इतना पंगा नहीं कर रहे थे। उसके साथ साथ अब एक ई ग्राम प्रभारी का काम दे दिया, उसमें दुनिया भर के काम है, वो भी आप सर्वे करो। एक शिक्षक 6 घंटे स्कूल में खड़ा रह के बच्चों के सामने 6 घंटे लगातार बोलना पड़ता है। कोई बुद्ध बन के तो स्कूल में खड़ा रहना नहीं पड़ता है। 6 घंटे बोलने के बाद में फिर जाओ बीएलओ का काम करो। बीएलओ का काम करने के बाद में आप ई ग्राम प्रभारी वाला काम करो। कितना करेगा कोई रिमोट या भाई रोबोट तो है नहीं ये। और उसके बाद में भी यहाँ ये एसडीएम ऑफिस अपने गुड़ामालानी, इसमें ऐसे कर्मचारी इन लोगों ने लगा रखे हैं। थोड़ी बात, छोटी मोटी बात के ऊपर ये लोग कोई मतलब मैसेज वगैरह कर देते हैं ग्रुप में, उसके ऊपर ये ऑफिसर बने हुए, एसडीएम साहब से भी बड़े ऑफिसर बने हुए ये लोग। और छोटी सी बात के स्क्रीनशॉट लेके उनकी प्रिंट निकला के किसी बीएलओ को इंडिविजुअल ये परेशान कर रहे हैं, नोटिस निकलवा रहे हैं। कितनी मानसिक प्रेशर रहता है उस आदमी के ऊपर, रात से उस आदमी ने नींद नहीं ली है। और इन लोगों को तो ये मजाक लगती है। एसडीएम साहब से और इन प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा ये निवेदन नहीं है, अब निवेदन क्या करें, ये चेतावनी है अंतिम की, अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती रही तो फिर आप सस्पेंड कर दो सबको। और क्या है, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर काम कोई नहीं कर रहा होता ना उनको वाजिब नोटिस मिलना चाहिए। एक छोटी सी बात कोई किसको कर दी और वो कर्मचारी अंदर से वो दूध से केतली गर्म है ना, वैसे ये लोग करके एसडीएम साहब से नोटिस निकलवा रहे हैं। ये परेशानी बीएलओ नहीं झेलेंगे। अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और ये काम का बहिष्कार करेंगे हम। और ई ग्राम प्रभारी वाला काम हम किसी भी हालत में नहीं करने वाले हैं। साहब से निवेदन भी है और अंतिम चेतावनी भी है कि हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। बस बच्चों के पढ़ाने का काम जो हमें दिया है उसमें कोई कमी रह जाए तो आप स्कूल आके विजिट कर सकते हो हमारी। बस।